हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व एंड लर्न। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन इनके बारे में कैसे ग्राफ से हम सॉल्व करते हैं। रीजन शेड है, कॉमन एरिया है, नो कॉमन एरिया है, तो क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये सारी टर्म्स सीखी थी। Now, there are four to five types problems we have to face in daily life। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था, पहला जो है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपका मशीन आर्ट्स हो गया, लेबर आर्ट्स हो गई, आपके पास वेयर हाउस स्पेस पर यूनिट हो गई, मतलब डिपेंड करता है कि आप कोई सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको कितना मैन्युफैक्चर करे कि आपके पास वेयर हाउस के अंदर भी स्पेस हो जाए, आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए, आपका वेस्ट भी नहीं जाए। ये आप एलपीपी से कर सकते हैं। डाइट प्रॉब्लम की बात करें तो आपको पता है आज के टाइम के अंदर डाइटिशियन, हर आदमी, हर दो में से एक आदमी डाइटिशियन के पास जाता है। तो डाइटिशियन एक चार्ट बनाता है कि आपको विटामिन ए इतना लेना है, विटामिन सी इतना ही लेना है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कैलोरीज हमें कितनी लेनी है, ये भी आप एलपीपी की हेल्प से कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें चाहिए होता है, इसने एक लाइन बोली है सेकंड के अंदर, द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स फैक्ट्रीज सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेशंस टू डिफरेंट मार्केट्स। कि हमारे पास कोई फैक्ट्री या रिको एरिया है, वहाँ से सामान को मार्केट में पहुँचाना है, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू हमें ट्रांसपोर्ट वाले को देनी पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चाहता है कि इतना चीपेस्ट का मतलब हमें प्रॉफिट तो मैक्सिमम हो, लेकिन हमारे पास से अमाउंट जो है वो कम से कम लगे, जिससे हम प्रॉफिट मैक्सिमम कर पाएँ। तो ये हम एलपीपी की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद आज हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करेंगे डाइट प्रॉब्लम पे कि हमारे पास डाइट प्रॉब्लम क्या है। अगर ये बेटा आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, अगर आपने एक वर्ड प्रॉब्लम सीख ली है तो डेफिनेटली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसका एक यूनिक मेथड बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट with our problem. Yes, diet problem. Diet problem, according to question, a dietitian wishes to mix two types of food in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि अगर मेरे पास एटलीस्ट आ जाता है तो याद करके बताएं कौन सा साइन लगेगा। एटलीस्ट के अंदर हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं। क्लियर है, ये चीज़ हम लोगों को क्लियर है। तो जो फर्स्ट लाइन है इसमें जो बोल रहा है एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है फूड फर्स्ट कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ kg of vitamin A, 1 unit per kg of vitamin C। मतलब there are two types of food are there। ओके, फूड 1 में तो इसने बोला है विटामिन ए और विटामिन सी इतना चाहिए। फूड सेकंड कंटेन्स 1 kg, मतलब फूड सेकंड के अंदर विटामिन ए की 1 यूनिट होनी चाहिए और सी की 2 यूनिट्स होनी चाहिए। क्लियर है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, दे आर टॉकिंग अबाउट फूड फर्स्ट और दे आर टॉकिंग अबाउट फूड सेकेंड। एक ये बात कर रहे हैं विटामिन ए और एक ये बात कर रहे हैं विटामिन बी। बेटा आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर किया होगा, तो मैट्रिक्स के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे लिखते हैं, आपकी मर्जी। आप फूड 1 और सेकंड को मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख के दिया है, आपको यहाँ पर मैंने वर्टिकल लिखा है, आप हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। जहाँ विटामिन ए विटामिन बी लिखा है वहाँ फूड 1 फूड 2 लिख दें, और जहाँ फूड 1 और 2 है वहाँ विटामिन ए भी लिख दें। लेकिन स्टिल वी हैव नॉट डिसाइडेड विच वैल्यू वी हैव टू टेक एक्स और वाई। बेटा अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि फूड 1 और सेकेंड एक्स वाई होंगे, विटामिन ए बी कैसे होंगे। इसको भी मैं फिक्स करने का आपको मेथड बताती हूँ। बेटा जिसके अंदर आपको ये जो हमारे पास z होता है ना, हमने जो लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, जो हमारा z बनता है बेटा, ये हमेशा एक कॉस्ट फंक्शन होता है जिसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, प्रॉफिट फंक्शन होता है। इसी को ही तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर केजी टू परचेज फूड 1। मतलब इसने जो कॉस्ट दिया है, सॉरी फूड 1 पे
आपका 50 रुपीज़ है और फूड 2 पे 70 रुपीज़ है। इसका मतलब जिस पे कॉस्ट फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लेते हैं x और उसको दूसरे को ले लेंगे हम y। तो बेटा z जो होगा मेरा वो हो गया 50x प्लस 70y। ओके अब ये आपका z हो गया। इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन के अंदर बोला है, ये मिनिमाइज कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखें, हम लोगों को सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स लिखना होता है ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा आप कॉन्स्टेंट्स बनाते हो इसमें, लीनियर इनइक्वालिटी जिसे बोलते हैं। अब आ जाओ, इस डेटा को हम फुलफिल करने वाले हैं। कैसे फुलफिल करेंगे, लेट्स सी। इसने बोला था फूड 1, बेटा थर्ड नंबर लाइन पर आए, फूड 1 जो है वो 2 यूनिट विटामिन की करता है और 1 यूनिट विटामिन, अच्छा बी की जगह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा। ओके अब फूड सेकंड क्या करता है, हमारे पास 1 करता है और ये क्या करता है, 2 करता है। क्लियर हो गई। अब बोले कि मैम हमने डेटा तो बना लिया है लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या कि ये इक्वल में किसके होगा। तो बेटा फर्स्ट लाइन आप एक बार ध्यान से देखें, क्या बोला है, विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। मतलब विटामिन ए का जो टोटल है वो 8 दे रखा है और विटामिन बी का टोटल कितना दे रखा है, हम लोगों को 10 दे रखा है। समझ में आई बात। तो इसके हिसाब से अब हमारे पास क्या होगा, वी विल चेक कि इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, 2x, बेटा देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सम ये आएगा, प्लस वाई साइन वी हैव डिसाइडेड फर्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सेकेंड क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और दो तफरी की कंडीशन होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे क्वेश्चन का जो आप बोल सकते हैं एल्जेब्रिकली हमने कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो को तो हम देख चुके हैं, लास्ट जो मेरी वीडियो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, द सेम मेथड वी विल यूज टू सॉल्व हियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने डाइट प्रॉब्लम डिस्कस की, इन्होंने भी चार्ट बनाया। देखो बच्चों यहाँ पे इसमें फूड 1 फूड 2 ऊपर लिया है, विटामिन ए और सी ऐसे लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम कैसे भी ले सकते हैं, हमारा आंसर करेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपका सॉल्यूशन ये मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। मेरा जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड जो लेक्चर है ये एलपीपी के ऊपर, आप देखेंगे उसमें आप सीखेंगे हाउ कैन वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर, राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है, जो हमारे पास बोलते हैं ना लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वैसी है। इसमें क्या बोला है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑफ क्रॉप, 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। मतलब यहाँ पर 2 क्रॉप है मेरे पास एक्स एंड वाई। द प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने क्या बोला था, जेड हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है हमारे पास जेड। तो इसने क्या दे दिया, एक्स और वाई पे दे दिया। इसका मतलब क्रॉप एक्स को हमें एक्स लेना है और क्रॉप वाई को क्या लेना है, हम लोगों को वाई लेना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पर, वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप एक्स और क्रॉप वाई बात कर रहे हैं। तो इसको मैंने एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, तो बेटा जेड मेरे पास आ गया 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई आ गया। क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है मेरे पास टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज़ टू बी यूज्ड। इसने बोले एक हर्बिसाइड यूज़ करनी है फॉर क्रॉप X and Y at the rate of 20 लीटर and 10 लीटर पर हेक्टेयर। बेटा 20 और 10 रुपीज़ पर हेक्टेयर हम लोगों को यूज़ करनी है। अब ये देखो, ये जो इक्वेशंस है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि हम कैसे बनाते हैं इसको। क्लियर है। अब जैसे फर्स्ट हमने डाइट प्रॉब्लम की थी तो उसके अंदर इजीली टेबल बन गई थी, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हर्बिसाइड की बात कर रहा है। इसको हम नॉर्मल इक्वेशन को भी कैसे जनरेट करते हैं वो भी तो आना चाहिए हम लोगों को, तो वो मैं अब सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है क्रॉप एक्स और वाई कितने रुपीज़ पे कर रहे हैं, 20 लीटर और 10 लीटर पे करते हैं, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता ना कितने से ज़्यादा या कितने से कम नहीं होना चाहिए, राइट।
Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife. इसने बोला है कि आपका 800 लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. ज़्यादा का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू हो गया. एम आई राइट? ठीक है, कितना है ये? लीटर. क्लियर हो गई सबको? अब आपको भी पता है लीटर हमेशा जब इक्वेशन बनाते हैं अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर आएगा. तो बेटा यहाँ पे लीटर क्या आएगा? एक्स. क्रॉप एक्स कितने लीटर? 20x. और वो कितनी हो जाएगी? 10y. ये यूज़ नहीं होना चाहिए. इक्वेशन आ गई है. अब नेक्स्ट बोल रहा है यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट ड्रेनेज from this land, how much land should be allocated to each crop? So maximize the total crop. Maximize मतलब ये क्या निकाल दिया? Maximize निकाल दिया. क्लियर हो गया? बेटा पूरे क्वेश्चन का डेटा कवर कर लिया, बट आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी क्या? ये 50 हेक्टेयर क्या है? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज़ 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप एक्स एंड वाई. बेटा इसका मतलब है कि उसके पास एक्स और वाई 2 क्रॉप उगाने के लिए कितनी ज़मीन है? 50 हेक्टेयर. क्या इससे ज़्यादा हो सकती है? नहीं. आप फसल उगा सकते हैं, इससे कम पे उगा लो चाहे मर्जी. तो जरूरी थोड़ा है कि 50 के 50 यूज़ करोगे आप. तो एक इक्वेशन क्या आई? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50. दो फ्री की कंडीशन जैसे कि आप जानते हैं एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई. तो हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. ग्राफ और वो तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर है. ये देखो बच्चों, इस तरह से ग्राफ बनेगा. कॉर्नर पॉइंट्स क्योंकि बाउंडेड है तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे. वही आपको इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. एक और लास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास रही है, जिसके बारे में हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. तब तक के लिए डाइट प्रॉब्लम, एलोकेशन प्रॉब्लम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपके पास, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. सो आई विल एबल टू हेल्प यू. जहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैम मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है. वी विल चेक इट और आप लोगों की प्रॉब्लम जहाँ तक हो सकेगी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़ फॉर मोर पार्ट्स ऑन सॉल्व एंड लर्न.